एस मोटर्स इसने प्रेफरेंशियल बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। बोनस शेयर तो आप जानते हैं, ये प्रेफरेंशियल बोनस शेयर क्या होता है, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए, कितने काम के हैं और बताने को तैयार है कुशल हमारे साथ। कुशल बताइए, ये प्रेफरेंशियल बोनस शेयर क्या है और टीवीएस ने क्यों इशू किए? सर, यहाँ पर शेयर होल्डर रिवॉर्ड देने का तरीका है, एक सेकेंडरी रिवॉर्ड देने का तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले तो जो मैं आपको बताऊं कि एक महीने में दूसरी बार यहाँ पर ये शेयर धारकों को रिवॉर्ड देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले 11 मार्च को 8 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था, जिस पर 380 करोड़ रुपए खर्च कंपनी करने वाली है। और 13 साल बाद टीवीएस मोटर ने यहाँ पर बोनस का ऐलान किया है। बट ये बोनस जैसे एक इक्विटी शेयर आपका होता है तो एक पे एक बोनस शेयर जो उन्होंने सितंबर 2010 में दिया था, ये वैसा बोनस शेयर नहीं है। यहां पर ये जो बोनस प्रेफरेंस शेयर के रूप में दिया जा रहा है, ये क्यूमुलेटिव नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, यानी कि NCRPS, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं। अब यहां पर इससे क्या मतलब निकल रहा है, जो रेशियो इन्होंने दिया है कि अगर आप एक इक्विटी शेयर ले रहे हैं टीवीएस मोटर का आपके पास है, तो आपको 4 ये NCRPS मिलते हुए नजर आएंगे इसके अगेंस्ट में। अब यहां पर इसकी मेन जो फीचर है वो ये है कि जो फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर का, उस पर रिडेम्पशन आगे चलकर होता हुआ दिखेगा। 1 साल की अवधि यहाँ पर है। अब आगे हो सकता है कि उसमें एक्सटेंशन भी मिलती हुई नजर आए, अगर ये कंपनी जो है आगे इस पर फोकस करती है तो। और कूपन रेट जो है वो 6% पर एनम का है। तो इफेक्टिवली अगर आप एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 2.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पर आपको कूपन भी एडिशनली उस साल में मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर 10 रुपये अभी जो मौजूदा इक्विटी बेस है, उसके हिसाब से जो NCRPS पर ये खर्च करने वाले हैं वो करीबन 1900 करोड़ रुपए का यहाँ पर फेस वैल्यू के पर्सपेक्टिव से खर्च होता है, जो कि इनके जो जनरल रिजर्व है करीबन 7574 करोड़ रुपए का एज ऑन दिसंबर 31 वो भी इनके पास मौजूद है। और ये जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है जो बोनस के रूप में इनको मिलते हुए नजर आएंगे शेयर धारकों को, वो NSE और BSE पर लिस्ट भी होंगे। और पर यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये जो लिस्ट होंगे इसके बाद इनका जो ओवरऑल इक्विटी बेस है इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल है। अगर कन्वर्टेबल होता तो ऑब्वियसली आपको इक्विटी कैपिटल बेस में बदलाव होता, बट बिकॉज ये नॉन कन्वर्टेबल है इसीलिए यहाँ पर इनके इक्विटी बेस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो एक अनदर फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का जो तरीका है वो टीवीएस मोटर ने यहाँ पर दिया है। शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का तरीका आ रहा है टीवीएस मोटर्स की तरफ से। इंटरेस्टिंग अप्रोच इस बार इन्होंने ली है। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर यहाँ पर जारी किए गए हैं। 1 साल के बाद इसे शेयर धारक रिडीम कर पाएंगे। ये आपके लिए खबर है। जैन साहब, अलग तरह की अप्रोच ली है इस बार टीवीएस ने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, कोई टिप्पणी सर इस पे? बिल्कुल, देखिए, जब कॉर्पोरेट्स की अकाउंटिंग के बारे में जब भी पढ़ते थे बीकॉम में या MBA में, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स और जो हमारे जनरल इक्विटी शेयर्स है जो लिस्टेड होते हैं और जिनकी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो हमेशा मैं क्वेश्चन पूछता था कि प्रेफरेंस कहाँ है, तो प्रेफरेंस शेयर्स तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो ये बेसिकली बहुत कम कंपनियां करती है जनरली इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में। कभी पहले रिलायंस ने किया हुआ है और कम देखने को मिलता है, टाटा ने किया है, जो DVRs किए हैं। तो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स जब आते हैं तो सर्टनली, बट वहां पे तो फिर भी चलिए वो खाली वोटिंग राइट्स नहीं है, बट यहाँ पे एक आपको इन्होंने अवार्ड दे दिया। और बहुत सही कहा कि टीवीएस जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके के रिजर्व्स और जो ग्रोथ दे रही है, तो इट्स अ ग्रेट वे ऑफ रिवॉर्डिंग द इन्वेस्टर्स। और सबसे बढ़िया बात है, इसकी ट्रेडिंग होगी। ऐसे बहुत सारे और भी कंपनियां, आई कैन नॉट रिकलेक्ट द नेम्स, बट ऐसे NTPC का भी कोई एक है ऐसा। तो ऐसे ही करके ये सारे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। आप एक तरीके से लिक्विडिटी मिल जाती है और 6% का आपको कूपन रेट है। और जब कभी भगवान न करे ऐसा हो इस कंपनी के साथ, जब लिक्विडेशन होती है या वाइंडिंग अप होता है कंपनीज में, तो इनको उस टाइम पे प्रेफरेंस मिलता है ओवर द नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की। उसमें पहले डिवेंचर होल्डर्स को, पहले जहां पे क्रेडिटर्स है उनको मिलता है, बाद में इन शेयर्स वालों के पास पैसा आता है और बाद में लास्ट में इक्विटी होल्डर्स के पास आता है। तो ये इसका एक एडवांटेज और ये एक बेनिफिट है। ओके, ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर राय आती हुई। प्रेफरेंशियल बोनस शेयर आते दिखे आपके लिए, इस पर रखिएगा पूरा का पूरा फोकस। एक्शन भरपूर